ये इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये जो मुत्तफ़िका फ़ैसला है जो बार बार हम आपको खुलासा आपकी खदमत पेश कर रहे हैं, इनके मुताबिक पीटीआई ना सिर्फ 34 गैर मुल्की शहरियों बल्कि 351 गैर मुल्की कंपनियों से ममनुआ फंडिंग ली, जबकि अमेरिका में मुकीम एक भारतीय खातून शहरी ने भी 13,000 से ज़ायद डॉलर्स भी तहरीक इंसाफ को दिए। ये इस फैसले में लिखा गया। सलमान साहब, इस फैसले के बाद जो रद्दअमल आया पीटीआई का, उनका रुख पीपल्स पार्टी, नून लीग और जेयूआई फे की जानिब है कि उनके यहाँ भी तो खंगालें मामला है क्या? देखें जामी साहब, मैं समझता हूँ कि एक हवाले से ये एक तारीख साज फैसला है। बात यह कि बात तो शुरू हो गई ना, और पीपल्स पार्टी, जेयूआई, मुस्लिम लीग नून वो क्या क्या कुछ करते रहे हैं, वो आप आने वाले वक्त में देखेंगे। लेकिन ये जो है ना फैसला, ये एक ऐसे शख्स और एक ऐसी जमात के हवाले से है जो पाकिस्तान के अंदर शफाफियत की सबसे बड़ी लंबरदार है। और इलेक्शन कमीशन का मुतफ़िका फ़ैसला ये भी साबित करता है कि वो आज़ाद भी है, वो ख़ुद मुख्तार भी है, और उसने किस देने से इनकार किया है। और बात यह है कि मैं समझता हूँ कि आज के इस फैसले के बाद बड़ा सवालिया निशान ये है कि पाकिस्तान के अंदर क्या कानून की बालादस्ती है। दुनिया के जमहूरी माशरों के अंदर वो माशरे इसलिए कायम है और तरक्की करते हैं कि वहाँ पर कोई शख्स जो है वो कानून से बालातर नहीं होता। और जो कुछ इस फैसले के हवाले से किया गया है तहरीक इंसाफ और उसकी लीडरशिप की जानिब से, मेरा ख्याल इससे पहले पाकिस्तानी अवाम को ये तो पता था, चूँकि जिस तरह वो टारगेट करते नज़र आ रहे थे कि ममनुआ फंडिंग मौजूद है। और आपने आर्टिकल 6 का हवाला दिया, मेरा ख्याल बुनियादी चीज़ तो ये है कि जब उनका बयान हल्फी गलत करार दिया गया है, कार्रवाई तो आर्टिकल 62A के तहत होगी कि क्या वो पाकिस्तान के चीफ एग्जेक्टिव रहे हैं, एक पोलिटिकल पार्टी के सरबराह हैं, और पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने तो उन्हें सादक और अमीन भी करार दिया है। उनकी शफाफियत के आगे बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा है। मेरा ख्याल कार्रवाई आर्टिकल 62A के तहत बनती है। और शाह साहब आए सर।